मीडिया के सामने आई प्रशांत किशोर की पत्नी। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार के राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चित हो चुके हैं। अब हाल ही के दिनों में प्रशांत किशोर की पत्नी की भी चर्चा हो रही है। डॉक्टर जानवी दास ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनको मेरा पूरा सपोर्ट है। जानवी दास ने पति प्रशांत किशोर के जन स्वराज आंदोलन को खुलकर समर्थन किया है। जनगणना इंडिया गठबंधन से अलग होने की वजह। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से अलग हो गए थे। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद राजनीतिक अपनी तरफ से उनके महागठबंधन से अलग होने की वजहों को लेकर राय रखते आए हैं। अब नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने की एक वजह जातीय जनगणना भी है। के एमएलए गोपाल मंडल के बिगड़ते बोल। विवादित और आपत्तिजनक बयानों और गतिविधियों के लिए चर्चित जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक बार फिर विस्फोटक बयान दिया है। विरोधियों को तत्काल जवाब देने वाले गोपाल मंडल के निशाने पर इस बार पार्टी के ही दो बड़े नेता हैं। उन्होंने भागलपुर के जदयू विधायक अजय मंडल और पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल को कोबरा सांप करार दिया है। अपने दम पर छा जाएं वो यादव हम हैं। जन्माष्टमी पर तेज प्रताप की वीडियो। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरा देश भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है। बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव की भी भक्ति किसी से छिपी नहीं है। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल में एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के आगे हाथ जोड़ कर खड़े हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेज प्रताप ने लिखा, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। और दूसरों के दम पर तो कोई भी कर ले, जो अपने दम पर छा जाए वो यादव हम हैं। नीतीश कुमार पहुंचे सरसा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक्टिव हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी कसरत बढ़ा दी है। नीतीश कुमार सोमवार को सरसा पहुंचे। इससे पहले वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। और में उतरा प्रशांत किशोर का जन स्वराज। राजनीति में पोस्टर वॉर सियासी जंग की पुरानी और जानी मानी रणनीति है। बिहार में इसका उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। इस पोस्टर वॉर में अब चुनावी रणनीतिकार और बिहार की राजनीति को बदलने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का जन स्वराज भी कूद पड़ा है। पटना में जन स्वराज की ओर से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए जिनमें लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा गया है। मायावती का बड़ा बयान। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। उन्होंने कहा कि जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ हालत में बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी लोग ऐसी अफवाहें फैला रहा है। के पिच पर ही खेलकर कांग्रेस कर रही विस्तार। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यूपी में मिली अप्रत्याशित सफलता से उत्साहित कांग्रेस अब खुलकर अपने सहयोगी दल सपा की ही पिच पर खेलने लगी है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों से पहले कांग्रेस भी पिछड़ा दलितों व अल्पसंख्यकों पीडीए पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। बसपा ने सपा कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाओं को किया खारिज। बसपा प्रमुख ने जारी किया बयान। मायावती पर भाजपा की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा हमदर्दी जताए जाने पर और बसपा सुप्रीमो द्वारा सराहे जाने के बाद दोनों दलों के फिर साथ आने की संभावनाएं जताई जाने लगी थी, लेकिन बसपा प्रमुख तत्काल सतर्क हुई। रविवार को ही बयान जारी कर साफ कर दिया कि अब किसी चुनाव में सपा कांग्रेस से बसपा का कोई गठबंधन नहीं होगा। सम्मेलन में ये क्या हुआ? आज़ाद समाज पार्टी के भाईचारा सम्मेलन में 2 युवकों के साथ हुई मारपीट के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के 2 समर्थक समेत 20 अज्ञात के खिलाफ डकैती और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। मारपीट में घायल युवक ने पुलिस को शिकायत दी थी। आपके लिए बड़ी टेंशन है 5 पार्षदों का टूटना। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। 5 पार्षद के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से निगम में आपके पार्षदों की संख्या घटेगी और उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अब भाजपाइयों के पार्षद 112 हो गए हैं, जबकि आपके 127 पार्षद बचे हैं। इसके अलावा आपके 3 सक्रिय नेता सचिन बिदुड़ी, राजू निर्मल एवं पवन कुमार भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दल बदल को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपने कसी कमर। आम आदमी पार्टी ने अगले साल की शुरुआत में होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी
योजनाओं को तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। आपने कहा कि पार्टी चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए सोमवार को एक बैठक करेगी। इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। में भी ऐश कर रहे थे अभिनेता दर्शन। रेणुका स्वामी हत्या मामले में न्यायिक हिरासत में बंद कन्नड़ अभिनेता दर्शन दीपा को जेल में कथित तौर पर विशेष सुविधा देने के लिए 7 जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अभिनेता की हाथ में कॉफी का एक मग लिए धूम्रपान करने की एक तस्वीर रविवार को सोशल मीडिया पर आने के बाद विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस ने संकट मोचक के रूप में भेजे केसी वेणुगोपाल और सलमान। जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों का ऐलान के बाद बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी थी। हालांकि कुछ घंटों बाद ही बीजेपी ने अपनी सूची वापस ले ली। तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हो पाया है। ऐसे में कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और सलमान को संकट मोचक बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा है। ही लिस्ट में 14 मुसलमान उम्मीदवार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें 44 नामों को शामिल किया गया है। खास बात है कि पार्टी ने पहली सूची में 14 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मौका देने का फैसला किया है। में है कि कपिल सिब्बल की कुर्सी। कोलकाता रेप केस में मिली चेतावनी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में कपिल सिब्बल घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप घटना को बड़ी बीमारी बताया था। इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने कपिल सिब्बल को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कपिल सिब्बल से माफ़ी मांगने को कहा है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चेतावनी दी है। महायुति के नेताओं के एनसीपी में शामिल होने की संभावना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने राज्य में सत्तारूढ़ महायुति को बैक टू बैक झटके देने की तैयारी की है। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसीपी में जल्द ही महायुति के कुछ नेता जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। राज्य में इस साल का अंत तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। को लेकर एनडीए में फूट। इजरायल को लेकर अब मोदी सरकार की साथ ही जेडीयू विपक्ष के साथ सुर मिलाने लगी है। जेडीयू के एक सीनियर पदाधिकारी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इजरायल की मदद तत्काल बंद कर देनी चाहिए। महिलाओं के प्रति अपराध के पीछे की मंशा जमीन हड़पना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की हालिया घटनाएं जमीन हड़पने और असमिया लोगों की पहचान को खतरे में डालने के बड़े इरादे से की जा रही है। उन्होंने अपराधों के पीछे राजनीतिक संरक्षण होने की बात कही। खाली करो। जन्माष्टमी पर कंगना रनौत ने रिलीज किया इमरजेंसी का पहला गाना। बॉलीवुड की चर्चित अदाकारा कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी रिलीज के नज़दीक पहुंच गई है। ऐसे में एक्ट्रेस ने ट्रेलर के बाद अब कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर फिल्म का पहला गाना सिंहासन खाली करो रिलीज किया है। एनआईटी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए चुनौती। एनआईटी विधानसभा सीट जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एकमात्र ऐसी है जहां पर 2019 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यहां से कांग्रेस टिकट पर नीरज शर्मा विधायक बने थे। अब निश्चित रूप से एक बार फिर विधायक नीरज टिकट के मजबूत दावेदार हैं, पर टिकट पाने की दौड़ में आगे रहने के लिए उनके समक्ष बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गए हैं 3 बार के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना। नफे सिंह राठी के बेटे होंगे आईएनएलडी के उम्मीदवार। पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के पुत्र पार्षद जितेंद्र राठी के नाम इनोले बसपा गठबंधन के बहादुरगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर तय किया गया। इसकी सूचना पार्टी को दी जाएगी। अब पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी। चंपाई सोरेन को लेकर सीएम हिमंता का बड़ा बयान। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो पिछले 6 महीनों से चंपाई सोरेन के संपर्क में हैं। हिमंता ने सोमवार को रांची में कहा कि वो चाहते हैं कि झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हों। डॉक्टर इश्तियाक के मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच शुरू की गई। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट, स्पेशल फोर्स और झारखंड एटीएस के हत्थे चढ़े AQIS के कथित सरगना डॉक्टर इश्तियाक अहमद अन्य संदिग्धों से बरामद मोबाइल और लैपटॉप की गहनता से जांच
की जा रही है। इसकी जिम्मेवारी फॉरेंसिक टीम को दी गई। इस जांच में गिरफ्तार संदिग्धों के कई राज खुलने की उम्मीद है। एटीएस एसपी ऋषभ झा ने कहा कि डिजिटल एविडेंस की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। झारखंड में एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहती है चिराग पासवान की पार्टी। रांची में रविवार को आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को फिर 5 वर्ष के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। चिराग ने कहा कि पार्टी ने झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा है। चुनाव संबंधी जिम्मेदारी राज्य इकाई को सौंप दी गई है। चंपाई सोरेन फिर जाएंगे दिल्ली, लेकिन इस बार का दौरा अलग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्य के उच्च शिक्षा एवं जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन सोमवार को दिल्ली पहुंचे। उनका यह दौरा राजनीतिक होगा। चंपाई ने पिछली बार दिल्ली प्रवास का कारण निजी बताया था। ऐसे में इस बार का दौरा पिछली बार से अलग माना जा रहा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगले 2-3 दिनों में उनके नए राजनीतिक सफर से पर्दा उठ सकता है। रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल और ड्रोन से हमला। यूक्रेनी सेना ने सोमवार को बताया कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। न्यूज़ एजेंसी AFP के अनुसार रूसी हवाई हमलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अलर्ट की चेतावनी के बीच राजधानी कीव में कम से कम 7 विस्फोट सुने गए। इजराइल के एक आदेश के बाद टूटी गाजा निवासियों की उम्मीदें। गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लोगों की उम्मीदों पर पानी इजराइल के एक आदेश के बाद फिरा है। दरअसल इजराइल ने रविवार देर रात सेंट्रल गाजा के डेर अल बलाह के लिए एक निकासी आदेश जारी किए। नए निकासी आदेशों के बाद गाजा में मौजूद परिवार पलायन करने लगे हैं। मुंबई की फिल्म सिटी पहुंच इमोशनल हुई प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड और हॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इस समय मुंबई में है। अभिनेत्री अपने छोटे भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी के जश्न के लिए भारत आई हुई है। बीते दिनों वेडिंग फंक्शन की कुछ फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें पूरी चोपड़ा फैमिली शामिल हुई थी। मुंबई आकर प्रियंका यादों में खो गई। सोमवार को वो फिल्म सिटी पहुंची और इमोशनल हो गई, जिसकी एक झलक उन्होंने फैंस के साथ भी साझा की है। पंजाब किंग्स की जर्सी में दिखेंगे रोहित शर्मा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अगले सीजन के लिए इस साल मेगा नीलामी होनी है। इस नीलामी से पहले सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि क्या मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिटेन करेगी या नहीं। पंजाब किंग्स भी वो एक टीम हो सकती है। टीम के हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट संजय बांगर ने कहा है कि अगर रोहित नीलामी में आते हैं तो मोटा पैसा ले जा सकते हैं। संजय बांगर ने कहा है कि काफ़ी कुछ रिटेंशन नियम पर निर्भर करता है, जिस पर मेगा नीलामी से पहले फैसला लिया जाएगा।